नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। घोड़ा रोज पर किसकी रोक, इनकी तेज रफ्तार को फसल बर्बाद करते हुए तेज रफ्तार पकड़ती जा रही है। कैसे ही होगा किसानों की समस्याओं का समाधान या फिर कोई उचित कदम उठाया जाएगा। सालों से समस्याएं चली आ रही हैं, आखिर कब लगेगा अंकुश या फिर ऐसे ही किसानों की फसल हजम करने के साथ साथ डकार मारते रहेंगे घोड़ा रोज, क्योंकि कृषि प्रधान देश समूचे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला अन्नदाता किसान आए दिन प्रकृति के प्रकोप से दो चार हाथ करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर दो वक्त की रोटी तक वो अपने परिवार की समस्याओं को लेकर भी गंभीर रहता है। खेती पर फिर चाहे खुशी हो या गम, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य आपदाओं से त्रस्त होकर भी हिम्मत नहीं हारते हुए फिर से डटकर खड़ा रहता है, क्योंकि ये समस्या हमेशा या निरंतर क्रम में नहीं आती है रहती। लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्रीय किसान अन्नदाता रोज घोड़ा नीलगाय नामक एक ऐसी आपदा विपदा का शिकार हो रहा है जो कृषक वर्ग के लिए निरंतर आपदा विपदा के रूप में विकराल रूप में समस्या बनकर उभर रही है। समस्या भी ऐसी कि जिसका कोई स्थायी समाधान ही नजर नहीं आता दिख रहा। किसान रात दिन अपनी फसल को अपनी गाड़ी कमाई लगाकर बड़ी करने में लगा है, लेकिन घोड़ा रोज के झुंड किसान की लहलहाती फसल को कुछ ही घंटों में, मिनटों में चौपट और बर्बाद करके रख देते हैं। इन घोड़ा रोज के लिए 3 से 5 फीट तक की फेंसिंग, बाड़ या बागर कोई मायने नहीं रखती। ये 4 से 5 फीट तक की फेंसिंग को कूद लांघ कर आसानी से निकल जाते हैं। रोज घोड़ों के झुंड से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घोड़ा रोज 10-20 से लेकर 50 की संख्या में रतलाम जिले की कई तहसीलों में लगभग समूचे क्षेत्रों में है और ज्यादा तादाद में होने के कारण ये दिन और रात के समय अचानक सड़क पर भी आ जाती हैं, जिसके कारण क्षेत्र में कई सड़क हादसे भी होते रहते हैं। इस समस्या को लेकर कई बार किसानों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन वन विभाग या प्रशासन के पास भी इसका स्थायी समाधान या कोई अन्य उपाय नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, नंबर 1 न्यूज इंडिया। सर, सबसे ज़्यादा इधर समस्या है रोजड़े की। और ये इतने फसल को चौपट कर रहे हैं, पूरी रात भर इनकी निगरानी करनी पड़ती है। काम कुछ नहीं है, ऐसी ठंड में पूरी रात भर हम लोग यहाँ खेत में आके निगरानी करते हैं और ऐसी ठंड में इनकी निगरानी करनी बहुत परेशानी होती है सर। और ये पूरी रात भर अगर एक दिन नहीं आए तो उस दिन में 100% सोलर है के नुकसान होना ही है। और ये देख लीजिए, मेरी फसल रोजड़े ने, नीलगायों ने आके चौपट कर रखी है। पूरी के पूरी एक क्यारी ले के खा रखी है इन्होंने, पूरी के पूरी। हम ये चाहते हैं सरकार से कुछ भी बाउंड्री वाल के लिए अनुदान सब्सिडी हो तो करे। गांव में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग स्वयं के खर्चे से कर सकते हैं। और ये गेहूं ही नहीं, चने, मसूर, रायड़ा और उसमें अपने अलसी, सबसे ज़्यादा इन्हों में ही नुकसान हो रहा है। और हमारे पास ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा है, झुंड के झुंड 30-35। क्या समस्या है आपको भाई साहब? मेरे को ये समस्या है सर कि जो ये रोजड़े हैं किसानों को परेशान कर रहा है और हमारी भी फसल जो है आधी नुकसान हो रहा है। मतलब 100% फसल में से करीब 50% किसानों के जेब में जा रही है, मतलब पैसा। 50% किसानों को रोजड़ा का नुकसान है। और सरकार एक तरफ बोल रही है कि अपने को किसानों को आगे निकालना है, किसानों को ये करना है, वो करना है। और यहाँ किसान अगर ज़मीन पे आके देखे अगर सरकार, तो किसानों के पास कुछ भी नहीं बच रहा है आज की कंडीशन में। सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं आप? सरकार से हम यही मांग रख, जो भी सरकार चाहे वो। घोड़ा डोंगरी तहसील के कुही गांव में बीती रात घर में सो रही किशोरी पर खिड़की से अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई। युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं सूचना मिलने पर रानीपुर पुलिस के कुही गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। रानीपुर पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार कुही गांव में अज्ञात व्यक्ति ने घर में खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे कि घर में सो रही 16 वर्षीय किशोरी झुलस गई। युवती को 108 के एमटी अनिल राक्षी और पायलट अनिल लिखितकर ने एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार करते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रानीपुर में थाने के एएसआई अवधेश तिवारी ने बताया कि कुही गांव में अज्ञात आरोपी द्वारा बीती रात 2 बजे के आसपास घर में खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है, जिससे घर में सो रही 16 वर्षीय किशोरी झुलस गई है। किशोरी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और आगे से घरेलू सामान भी जला है। रानीपुर पुलिस
अपराध कायम कर मामले की जांच कर रही है। जतारा किसानों की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन लाइट का ट्रांसफार्मर न लगने से किसानों की फसल खराब हो रही है। ग्राम तालेदौरा के सगरबार हाल ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। इसको लेकर किसानों ने जतारा अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया और किसानों से मांग की है कि 1-2 दिन के अंदर अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाता तो हम लोग बची हुई फसल भी खराब हो जाएगी और सूख जाएगी। यही फसल सहारा है। कर्ज से लेकर हम लोगों ने फसल बोई थी, लेकिन अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती तो फसल सूख जाएगी, जिसके लिए बिजली विभाग की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द रखना चाहिए। ज्ञापन देने में मौजूद रहे किसान हरबल, डालचंद, रेगवार, काशीराम, लल्लूपाल, नंदलाल, जगदीश आदि किसान मौजूद रहे। मनासा कांग्रेस नेता अमराव सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर गांव कड़ीखुंड से कुकड़ेश्वर तक किसान सम्मान पदयात्रा पर केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानून को रद्द करने और बेमौसम हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को हुई नुकसानी का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की। पदयात्रा का कुकड़ेश्वर से समापन हुआ, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल मुंदड़ा, विजय माल, नंदलाल मालवीय, पूर्व जनपद परिषद अध्यक्ष रामप्रसाद कसेरा, बलवंत खिंची, सत्यनारायण लक्ष्कार सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित रहे। क्या समस्या होगी? समस्या ये है कि जो हमने अपनी फसल बड़ी थी ताजा लेके, तो पहले भी डीपी बिगड़ी गई। 2 दिन हमने मतलब 2-3 दिन उतारवा दी, फिर भी वहाँ पहुँच गई तो भी बिगड़ी पहुँच गई। फिर भी ये 15-18 दिन हो गए। 18 दिन से हमें गौवानों भी वैसे लेट आते, गौवानों भी नहीं लगो। 18 दिन से लेट हो गए। अभी कहते कल आ जाएगी, पैसों आ जाएगी। अब डीपी नहीं दे रहा अभी, और कजन की आज और कल में पहुंच गई डीपी, तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हम वो तो मर ही गए। कायदा लेके भाई है, इसलिए अब जे कितने कहूँ उनसे कहा तो वे कह रहा है कल मिल जाएगी, पैसों मिल जाएगी। अब तो बस यही है। किसी से शिकायत की है आपने? शिकायत कहीं नहीं की। शिकायत अभी आवेदन कहाँ दिया आपने? आवेदन एसडीएम साहब ने। चलो ठीक। नाथूराम कहाँ के? तालेदौरा के। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि 1.5 महीना से 2 बार उतर चुकी और फिर चढ़ चुकी और बात डीपी नहीं कर सुन रहे भी लोग। और आज नहीं कल शनिचर कहते हैं, कोई शुक्रवार कहते हैं, और पिसी हती से पूरी खत्म हो चुकी है। महीना होगा, पूरी फसल खत्म हो गई है। कितने दिन से अभी तो उनने 15 दिन से तो निकाल के धर ली, तो कोई सुनाई ही नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जो चाहते हैं कि हमारी बात जल्दी से जल्दी आजकल में टांग रही तो ठीक है, नंतर हमारा तो पे शासन उसको फैसला करेगा। कहे जा तो पे हमारे ऊपर है ही वो, तो कहे जा तो हमने करा ही था पूरा पहला साव की उठा के दाए हमने। क्या फसल आपकी खराब हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सब पूरी खत्म होगी, सब सूख गई। और फिलहाल इन खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।